आम आदमी पार्टी के बाद अब टीएमसी पर ईडी का हमला। संजय सिंह के बाद ममता के करीबी मंत्री पर ईडी की छापेमारी। चुनावी नजदीकियों के बीच में आखिर क्यों विपक्ष पर हो रही छापेमारी? क्या सत्ता के आकाओं के इशारे पर विपक्ष को डरा रही ईडी? आगामी लोकसभा चुनाव की नजदीकियों को देखते हुए विपक्षी दलों के द्वारा सत्ताधारी पार्टी बीजेपी को हराने की रणनीति पर काम किया जा रहा है। इसी को देखते हुए विपक्षी दलों के द्वारा इंडिया गठबंधन बनाया गया। इंडिया गठबंधन के माध्यम से विपक्षी दलों की कोशिश है कि आगामी लोकसभा चुनाव में बीजेपी को करारी शिकस्त दी जाए, जिसको देखते हुए सभी विपक्षी दलों ने एक साथ होने का फैसला किया है। लेकिन विपक्षी दलों की इस रणनीति को देखते हुए बीजेपी हाईकमान डरा हुआ दिखाई दे रहा है। लगातार एनडीए की बैठक कराई जा रही है, तो वहीं बीजेपी के बड़े दिग्गज नेताओं ने अब मोर्चा संभाल लिया है। और इसी को देखते हुए अब चुनावी नजदीकियों के बीच में ईडी भी एक्शन मोड में दिखाई दे रही है। दरअसल बीते दिनों ईडी के द्वारा आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह की गिरफ्तारी की गई। आम आदमी पार्टी के कद्दावर नेता संजय सिंह को शराब घोटाले के मामले के लेकर गिरफ्तार किया गया। ईडी की इस कार्रवाई के बाद राजनीति के गलियारों में इस बात की चर्चाएं तेज हो गई कि चुनावी नजदीकियों के बीच में विपक्ष की आवाज को दबाने के लिए बीजेपी के इशारे पर ईडी के द्वारा ये सब किया जा रहा है, क्योंकि पहले भी जांच एजेंसियों का दुरुपयोग बीजेपी के द्वारा किया गया। इस बात के आरोप लगातार बीजेपी पर लगते रहे हैं और विपक्ष के कई दिग्गज नेताओं ने पहले भी इस बात के आरोप लगाए हैं कि बीजेपी के द्वारा जांच एजेंसियों के माध्यम से विपक्ष के नेताओं पर दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है, ताकि चुनाव को प्रभावित किया जा सके। और अब आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह की गिरफ्तारी के बाद ममता बनर्जी के करीबी मंत्री पर ईडी का शिकंजा कसता हुआ दिखाई दे रहा है। दरअसल ईडी ने ममता के करीबी मंत्री के घर पर छापेमारी की है। प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने सुबह सुबह पश्चिम बंगाल सरकार में मंत्री रतिन घोष के निवास पर छापेमारी की है। मध्यग्राम नगर पालिका में कथित भर्ती घोटाले के सिलसिले में छापेमारी की जा रही है। ईडी मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में ममता के मंत्री समेत 13 स्थानों पर तलाशी ले रही है। एक बात तो साफ हो गई है कि चुनावी नजदीकियों के बीच में बीजेपी के इशारे पर जांच एजेंसियां काम कर रही हैं, तभी विपक्ष की आवाज को दबाने की कोशिश की जा रही है। फिलहाल ममता के करीबी मंत्री के खिलाफ सरकारी नौकरियों में अयोग्य उम्मीदवारों की भर्ती होने का आरोप लगाया जा रहा है। ईडी इन्हीं आरोपों की जांच कर रही है, जिसमें कहा गया है कि रतिन घोष और उनके सहयोगियों ने नौकरी के बदले उम्मीदवारों से रिश्वत दी थी। छापेमारी लगातार जारी है। अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है, लेकिन जिस तरह का माहौल बीते दिनों देखने को मिला, उसके बाद ये तो तय माना जा रहा है कि ईडी ममता के करीबी मंत्री को किसी भी कीमत पर छोड़ने नहीं वाली। लगातार चुनावी नजदीकियों के बीच में जिस तरह से केंद्रीय जांच एजेंसियां सक्रिय होती दिखाई दे रही हैं, उससे एक बात साफ है कि कहीं न कहीं बीजेपी के इशारे पर ही विपक्ष की आवाज को दबाने के साथ साथ आगामी लोकसभा चुनाव के माहौल को बिगाड़ने के लिए ये सब किया जा रहा है। अब देखना यह है कि केंद्रीय जांच एजेंसियों की सक्रियता का क्या लाभ आने वाले समय में बीजेपी को मिल पाएगा, या फिर इसका सबसे बड़ा नुकसान सत्ताधारी पार्टी बीजेपी को ही उठाना पड़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, द नॉइज ऑफ इंडिया।